हेलो, माय सेल्फ रशिका और आज हम फिर आ गए हैं डिस्कस करने NSCL इंडस्ट्री लिमिटेड के जून 23 के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो देखेंगे कंपनी ने क्या परफॉर्म किया इस क्वार्टर में। तो हम देख पाएंगे कि मार्च 23 से जून 23 में जो रेवेन्यू बुक हुआ है वो डाउनफॉल हो गया है बाय -37%। बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि अब हो गई है सिर्फ 376 करोड़ फ्रॉम 599 करोड़। और अगर हम ईयर टू ईयर जून को भी कंपेयर करें तो जून में हमने जून 22 में बुक किया था 475 करोड़, जो कि अब घट के हो गया ओनली 376 करोड़। ये एक बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न की बात है कि रेवेन्यू काफी डाउनफॉल हो रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस आल्सो एंड ईयर टू ईयर बेसिस में भी अगर हम देखें तो लेट्स सी कंपनी ने प्रॉफिट्स में क्या किया है और आगे ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये डाउनफॉल ही जा रही है या बाउंस बैक लेगी भी। तो प्रॉफिट्स अगर हम देखेंगे तो वहां के भी फिगर्स कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 3% हुआ करता था जून में और मार्च में वो होके 6% हो चुका था, जो इस साल तो सीधा ही डाउनफॉल नेगेटिव में चला गया -10%। तो ये बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न की बात है कि कंपनी का रेवेन्यू भी डाउन हो रहा है, प्रॉफिट्स भी डाउन हो रहे हैं और नेगेटिव लॉसेस में जा रही है कंपनी। अब उसके कॉस्ट और EBITDA मार्जिन को देखेंगे तो EBITDA मार्जिन में भी हमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11.25% हुआ करता था मार्च 23 में, जो कि अब घट के हो गया है सीधा -0.94। ये सारे फैक्टर्स दर्शाता है कि कंपनी की पोजिशनिंग अभी रेवेन्यू प्रॉफिट एंड एवरीथिंग आर अंडर डाउनफॉल। ये बाउंस बैक होगा, कंपनी ये परफॉर्म कर पाएगी कि ये नेगेटिव और जाएगा। लेट्स सी। और अगर हम अदर कॉस्ट देखें, सीओ कॉस्ट में 10% का इंक्रीज आ चुका है इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट, जो कि बढ़ के हो गया इंक्रीज इन द बढ़ के हो गया 128 करोड़ से। और अगर हम एम्प्लॉय कॉस्ट देखेंगे वहां 3% का इंक्रीज देखने को मिला। अदर एक्सपेंसेस भी 7% से बढ़ गए, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी 2% बढ़ गए। ये सारे फैक्टर्स है ना कंपनी को ओवरऑली नेट प्रॉफिट की पोजिशनिंग को नेगेटिव कर दिए। अब ये देखने की बात ऑफ कंसर्न है, ये सारे कॉस्ट तो बढ़ रहे हैं बट रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू वो डाउनफॉल में ही क्यों है अभी तक भी। अब हम इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करेंगे तो कंपनी का पीई राइट नाउ है 17.45 और इंडस्ट्री का पीई चल रहा है 35.93। तो ये दर्शाता है कि कंपनी की प्राइसेस इन द मार्केट आर नॉट ओवर वैल्यू एंड आर यू कैन से आर अंडर प्राइस्ड और अंडर वैल्यू। अब फ्यूचर की परफॉर्मेंसेस कैसी रह रही है, मार्केट एक्सपेक्टेशन की मीट कैसी हो रही है, उसी से प्राइसेस के ऊपर प्राइस इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 7.3% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इज 8.7%। तो ये लो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर्स को इस कंपनी से मिल रहा है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को इस कंपनी से कुछ मिला भी है, मुनाफा हो रहा है या वो भी लॉसेस में है, तो देखेंगे तो 1 मंथ में -8% का चेंज देखने को मिला है, 3 मंथ्स में 3.4% का चेंज देखने को मिला है और 1 ईयर में 15.6% का। तो यहाँ पे भी कोई खास ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इनके इन्वेस्टमेंट पे। CAGR revenue for 4 years is 15% and profit का is 17%। अब ओवरऑल अगर हम समराइज करें इन दिस मैनर तो रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी देखने मिली है फ्रॉम मार्च 23 से जून 23 में भी और जून 22 से भी जून 23 में। EBITDA मार्जिन भी हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, नेट प्रॉफिट्स भी हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव को चले गए हैं। प्रॉफिट 15 हुआ करता था 15 करोड़, जो कि अब नेगेटिव -38 करोड़ हो चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है फ्रॉम 23.4 से 16.4 ओनली। तो ओवरऑली परफॉर्मेंस इस कंपनी का काफी डाउन रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट, EBITDA मार्जिन एंड एवरी ओवर थिंग्स। लेट्स सी कमिंग फ्यूचर में कंपनी इज एबल टू बाउंस बैक और इट्स एबल टू रिटेन दिस एंड और सस्टेन इट देयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और चैनल पसंद आ रहा है तो सभी को लाइक करवाइए, सबको शेयर करिए एंड जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब करोगे तो आपको सबसे पहले मेरे इस रिजल्ट्स की नोटिफिकेशंस मिलेगी।